तो नमस्कार साथियों, और सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस से स्वागत है। और हम एक और नई वीडियो में लेकर आए हैं जो प्रतिशत से प्रतिशत कैसे निकाले। अभी तक हमने ये देखा है कि प्रतिशत कैसे निकाले, हमने ये देख चुके हैं ना। तो अभी जो इस वीडियो में देखते हैं कि प्रतिशत से प्रतिशत कैसे निकाला जाता है ना, इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, प्रतिशत निकालने के लिए जो होता है ना, प्रतिशत का जो मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। और इसमें जो होता है ना, का मतलब होता है गुना। क्या होगा? का मतलब होता है गुना। का मतलब हो गया गुना। ठीक है ना, क्या होगा? गुना। ये चीज को याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप याद रखते हैं तो आपका मैथ जरूर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि प्रतिशत का मतलब 1/100 और का मतलब होता है गुना। हमने इसके लिए, है ना, इस चीज के लिए हमने पहले वीडियो बना रखे हैं, जो हम इसका आई बटन में हम दे देंगे। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपने बहुत बढ़िया से डिटेल्स में समझाए हैं। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि 25% का 20%। ठीक है, 25% का 20% कितना होगा, तो कैसे बनेगा? ठीक है, तो आइए हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 25% दिया गया है। अब इसको कैसे लिखना है? लिखेंगे 25। ठीक है ना, हमने लिख दिया 25। अब जो ये रहता है हमेशा मल्टीप्लाई होता है, यानी गुना लिखेंगे, गुना। और 1/, कितना लिखेंगे? 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब हो रहा है 100। का मतलब होगा गुना, हम गुना लिख देंगे। ठीक है, सेम तरीका से यहाँ पर भी लिखेंगे, 20 है और गुना देंगे, गुना का साइन देंगे, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, कट जाएगा। ठीक है ना, 1/100 हो गया। अब यहाँ पर से कटाना है। ठीक है, कटाना, सबसे पहले कटाना आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, 0 से एक 0 खत्म हो गया, 2×5 = 10 हो गया, यानी कि 2 1 कम 2, 2×5 = 10 कट जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए डायरेक्टली हम 25 1 कम 25 और 25 चौका 100 होता है। ठीक है ना, 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। तो आगे देखें क्या होगा, ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, बट्टा में कितना है? 4 है तो 4 लिखेंगे, गुना का साइन है तो गुना डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो 1 लगा देंगे, नीचे में 5 है तो हम 5 को गुना, है ना, 5 लिखेंगे। अब क्या करना है ना, ऊपर ऊपर गुना करना है और नीचे नीचे गुना करना है। ठीक है, ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना। अगर हम ऊपर ऊपर गुना करते हैं तो इसका 1 आता है। ठीक है ना, कितना आएगा? 1 आएगा, बट्टा में नीचे 5 और 4 है तो पंचों का कितना होता है? 20 है, इसका होता है ना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, यही इसका आंसर होगा। ठीक, देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर 12% का 30% निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे 12, गुना करेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, फिर का मतलब होगा गुना, फिर लिखेंगे यहाँ पर 30, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 0 से एक 0 कट गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर कटने वाला नहीं है, जब नहीं कटता है ना तो उसको वैसे ही लिख देते हैं, यानी कि 12 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जब 12/100 हो गया, गुने में इधर कितना बच रहा है? गुना बच रहा है 3, क्योंकि 3 और 1 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 कितना आ जाएगा? 10। अब इसको गुना कर देना है, ऊपर गुना कर देंगे तो 12×3 कितना हो जाता है? 36। 12×3 36। ठीक है ना, 12×3 36। जब 12×3 36 हो गया है, नीचे कितना है? नीचे 2 0 इधर है, 1 0 इधर है ना, तो तीन कितना जीरो हो जाएगा? 3 0, यानी कि 1000 हो गया है ना। तब अब ऊपर वाला को भी ज्यादा संख्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऊपर वाला ज्यादा संख्या यानी कि 3 संख्या के बाद, देखिए हमने बताया कि अगर जीरो के साथ अगर हम भाग देते कोई संख्या के साथ, जितना संख्या रहता है उतना के बाद जीरो लगा दो। यहाँ पर केवल 2 ही संख्या है, तो इसके आगे अपना मर्जी से क्या करेंगे? जीरो लगा देंगे। ठीक है ना, तो इसका जब जीरो लगाएंगे तो 3 संख्या के बाद हमारा दशमलव लगेगा। ठीक, तो जीरो सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि लिखेंगे 0.036। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, इतना प्रतिशत ये होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब हम क्या कहते हैं ना कि हम कुछ देते हैं आपको HW के तौर पर। ठीक है ना, आप इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है ना,
हाँ, इसको कमेंट में करके आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। तो पहला हमने दिया कि 300% का, है ना, 300%